डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे आपके कोस साइन कोट टेन के इनके सभी के जो मान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आ जाएगा आपका, जैसे कि कोस थीटा या थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कोस ए। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और ये क्या पूछेगा, कोस थीटा बराबर 3/5 है, यानी 3/5 है, यानी कि कोस ए बराबर 3/5 है। कुछ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, कोस थीटा लिखा आ सकता है या कोस ए, बस इन दोनों में से कोई सा भी। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करने से 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा केवल इस वीडियो से। और आपके यही जो ट्रिक है आपके काम आएगी, जो उन्नयन कोण और अवनयन कोण जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें भी आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। और उसमें आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर, कम से कम 4 नंबर इस नए पैटर्न के हिसाब से। अगर पुराना बोर्ड होता तो 6 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इससे पहले मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू बनाई है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि आपका बताइए कोस या साइन, कुछ भी लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। वो ऑप्शन दे देगा ABCD और आपको इसकी वैल्यू बतानी है कोस 90 डिग्री कितना होता है। तो उसकी टेबल मैंने बना करके डाल दी है वीडियो, उसको आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में किसी भी क्लास के 10th की प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें वो मिल जाएगा, पहला वीडियो ही मिलेगा उस प्लेलिस्ट में। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई जाती है इस तरह से। और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 और 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे साइन कोस टेन, और इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो रूट में आती है, किसी की √3 आएगी, किसी की 1/√2 होगी। इस टाइप की जो टेबल है उसका ट्रिक मैंने बता दिया है। आप उसको भूल भी जाओगे तो एग्जाम में 1 मिनट के अंदर अंदर उसको बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसको ट्रिक के अंदर, और ये वैल्यूज़ कैसे याद रहेंगी। अगर याद नहीं रही तो हम कैसे इसको ड्रॉ कर लें आसानी से। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो इसमें पहला जो आपको ध्यान रखना है वो चीज़, यहाँ पे 2 आप ट्रायंगल्स देख रहे हैं, दोनों हैं 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे भी 90 डिग्री की बात आएगी वहाँ पे साइन कोस की हमेशा बात आएगी। और ये वीडियो इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि आपके 10th के बाद में 11th और 12th और आगे की स्टडीज़ में ये साइन कोस टेन हमेशा चलते रहेंगे, बाकी चीज़ें आपकी छूटती जाएंगी। ठीक है, यही चलेंगे आगे। अभी 11th में जाएंगे, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सेक्शन में यही देखने को मिलेगा। 12th में जाएंगे, सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे। तो आपको अगर मैथमेटिक्स और साइंस लेनी है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका ये ट्रायंगल है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका जो पाइथागोरस थ्योरम आपने अगर पढ़ी होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलें हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इस कर्ण को, ये कर्ण किसके बराबर होता है इन भुजाओं के, तो वो संबंध जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा पता चलती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वो क्या होता है आपका, जैसे कर्ण है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस लिख देना है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका आधार, जो है आधार प्लस आपका आधार का स्क्वायर कर देना है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। अगर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें तो कर्ण का स्क्वायर की जगह क्या है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इधर आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा आपके एग्जाम में 100% आएगा। आज तक किसी भी बोर्ड ने इस के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया, इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें अब इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है तो वो देख लेते हैं फटाफट। अब तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये मैंने जो फॉर्मूला लाल कलर में लिखा है, वैसे एक ट्रिक है जिसमें हम बोलेंगे इसको लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे KKA, कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का बोलेंगे हिंदी मीडियम के लिए। और यही ट्रिक अगर इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे, लाल यहाँ पे क्या है, L4 लंब है। ठीक है, A क्या है, आधार है, और K क्या है, कर्ण है। बस ये तीन ही चीज़ है इसमें, आप देख सकते हैं पूरे में। L जो है आपका लंब है, और A आधार है, और K कर्ण है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएं तो यहाँ पे है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आपको जैसे भी याद करना है याद कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और बीच में बटे का साइन यानी कि डिवाइड का साइन आपको लगा देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद में आपको ये सेकेंडों में याद रहेंगे, सेकेंडों में। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन होता क्या है ये हमें पता चल जाए, तो मैं इस ट्रिक से बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो कि इसमें इसका रिलेशन होगा या इसका रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा साइन।
तो यहाँ पर सबसे पहली जो वैल्यू है, अगर मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करूँगा आपको, तो ये आपकी जो पहली वैल्यू है ये आपकी साइन है, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो है ये आपकी कोस है, और तीसरी जो वैल्यू है ये आपकी टेन है, ठीक है। ये 3 वैल्यू हो गई आपकी। आपको टेबल जो है ये आपको ऐसे ही याद रखना है, जो साइन कैसे, पहले साइन आएगा, फिर कोस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कोट आएगा, फिर सेक आएगा और फिर कोसेक आएगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। यही ट्रिक आपको हर वीडियो में मिलेगी, क्योंकि आपके 3-4 ट्रिक बनाने वाला हूँ। ये साइन का पहला वीडियो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, टेबल की पहली वीडियो मैंने बना दी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम जब जा रहे हैं तो उस सेक्शन का पहला वीडियो है। इसके बाद में 2 से 3 वीडियो और आएंगे जिसमें इनके रिलेशंस जो होते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बराबर हमारे पता है हमें टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो वो याद कैसे करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी, तो हमें याद रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल में बताया वो समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। वही ट्रिक यहाँ सभी जगह काम आएगी और आगे की वीडियोस में भी। तो आपको एक ही टेबल आराम से याद रखनी है ताकि आप बार बार मिस ना करें। कई बार क्या होता है बोर्ड में या फिर आप बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा साइन, कोस, टेन, यहाँ पे कोसेक आएगा, फिर सेक आएगा और फिर कोट आएगा, ठीक है। लास्ट में कोट आता है और सेक यहीं रहता है, ये कोसेक ऊपर चला जाता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो उसको याद नहीं करना है, इसको याद करना है ट्रिक के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसके वैल्यूज़ बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इजी ट्रिक है, जैसे मैंने बताया कि पहली वैल्यू साइन होगी, दूसरी वैल्यू कोस होगी, तीसरी वैल्यू टेन होगी। यहाँ तक सही है। अब यहीं टेन खत्म हुआ तो टेन के बाद क्या आ रहा है, कोट। तो टेन के नीचे वाला ये वाला जो है ये होगा कोट, ठीक है। उसके बगल में क्या है, कोट के नीचे क्या पूछ रहा है वो, ये वाला तो सेक, और उससे नीचे फिर क्या है लास्ट वाला आपका, वो पूछ रहा है आपसे कोसेक, ठीक है। तो ये आपके यहीं पे ट्रिक आ गई। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है सेम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। यानी कि यहाँ लंब बटे कर्ण है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस है, उसको हिंदी में आप जो है परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे। ये वाली लंबाई जो सीधी खड़ी है, आधार जो नीचे वाली लेटी हुई है, और टेढ़ी वाली जो आकृति है आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। खड़ा वाला आपका परपेंडिकुलर या फिर लंब बोलेंगे, और बिछा हुआ जो है नीचे की तरफ उसको आप आधार बोलिए या फिर आप बोलिए उसको बेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हिसाब से लिखा हुआ है। तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो यहाँ पे बताइए है, वही चीज़ सेम लिखी है, बस उसको उठा के जीरोक्स कर देना। मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये मैंने बता दी, ये टेबल आपको याद रहेगी। फिर से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये वाली टेबल याद रहेगी, और हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो इसको उल्टा चलेंगे, साइन, कोस, टेन, और टेन के नीचे ही कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, ठीक है। वही लाइन है। तो ऐसे सीरीज आपको याद रखनी है। अब फटाफट देखते हैं साइन पूछ रहा है। साइन क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया पहली वाली वैल्यू, पहली वाली पूरी की पूरी वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये। इसी तरह से कोस क्या होगा, ये वाला, और फिर टेन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले साइन की बात करें तो L/K यानी कि लंब, ठीक है, बटे कर्ण। तो आपका साइन हो जाएगा L/K, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, L/K, ठीक है। साइन थीटा L/K। दूसरा है कोस थीटा। अगर इंग्लिश में बात करें तो P/H, सीधा सीधा। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, और H क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में कोस देखें तो कोस का मैंने डायरेक्ट बताया, देख करके आप लिख सकते हैं A/K यानी आधार बटे कर्ण। E मतलब आधार और K मतलब कर्ण, ठीक है। और आपको अगर मैं इसी में इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पे आपके आधार की जगह क्या है, बेस, और कर्ण की जगह क्या है, हाइपोटेनस। बस तो आपको B/H लिख देना है। तो यहाँ पे हो गया B/H, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये, हाइपोटेनस ये, यहाँ पे आधार ये, कर्ण ये, सेम चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा मैंने बताया L/A आएगा, तो L/A। अब L/A तो लंब, जो आपका लंब है ये, ठीक है, इसकी लंबाई बटे किसकी लंबाई, आधार की लंबाई, BC की लंबाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग लिखा है। आपको जो जो समझ में आता है, जो मीडियम के हैं आप स्टूडेंट, उसके हिसाब से समझ लें। आगे कोट थीटा, जो मैंने बताया कोट थीटा जस्ट टेन के नीचे ही होगा, कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, जैसे कि ये टेबल है। तो कोट थीटा की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, A/L। नीचे से हम जा रहे हैं, नीचे से बताया मैंने, तो A/L। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A/L। A क्या है, आधार, और L क्या है, आपका लंब, यानी कि आधार मतलब बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो आधार मतलब बेस और लंब मतलब आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। B/P यहाँ पे भी देखेंगे, B/P लास्ट वाला है, यहाँ पे भी लास्ट है, तो यहाँ से भी लास्ट लेना है, B/P। नेक्स्ट जो है आपका सेक थीटा, तो उसके बगल वाला K/A।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे के अपॉन ए। के क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनस। आधार क्या होता है? बेस। तो h बाई बी, यहाँ पे भी आपका h बाई बी। ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट बचा आपका, तो यहाँ देख लेते हैं। मैंने लास्ट बताया के बाई एल है, तो कर्ण बटे आपका जो है लंब हो गया, और इसको इंग्लिश में लिखें कर्ण को, तो कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस और लंब जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया के बाई एल, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका h बाई पी उल्टा। ठीक है, नीचे से। अगर आपको ये चीज़ तो मैंने केवल समझाने के लिए बता दी, अगर आपको केवल ये 3 याद हैं तो ये 3 ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सीरीज़ यही रहेगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। फिर से दोबारा बता रहा हूँ। अब कैसे, अगर आपको सपोज़ करिए 3 याद है तो 3 कैसे बन जाते हैं तो मैं आपको थोड़े डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। आप देखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे लास्ट वाला से मैच कर दीजिए। ठीक है। तो आप देखेंगे साइन थीटा जो है ये होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन आप देखेंगे कोसेक में क्या हो गया? कर्ण बटे लंब, उल्टा उसका। नहीं समझे? यहाँ पे जो एल है ऊपर है तो एल यहाँ नीचे चला गया, यहाँ के जो नीचे है वो ऊपर चला गया, तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। ठीक है। साइन और कोस में संबंध फर्स्ट और लास्ट में, ऐसे ही सेकंड में और सेकंड लास्ट में कर देते हैं, यानी कि ऊपर से दूसरा नीचे से भी दूसरा। तो इसको हम दूसरे पेन से कर देते हैं, ये वाला। ठीक है। ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस अपन बेस, यानी कर्ण बाई आधार हो गया है, उल्टा हो गया उसका, देख सकते हैं आप, पलट गया है। ठीक है। इसी तरह से लास्ट बचा, तो मैंने कहा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप देख सकते हैं एल बाई ए है और यहाँ पे ए बाई एल है, यानी कि पी बाई बी है तो यहाँ बी बाई पी है। ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पूरा आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे जैसे सपोज करिए कि एक मैं अभी सॉल्व करने की कोशिश करें हम, तो यहाँ पे दे दिया है 10 इजकल्स टू 3/4 दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं 10 थीटा बराबर 3/4 दे दिया, या 10 थीटा तो है नहीं तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी का ट्राइंगल है तो ए लिख देता हूँ। 10 ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, और उसने पूछ लिया आपसे सेक ए बताइए। ठीक है, सेक ए आपको बताना है। अब क्या करेंगे? तो 10 ए तो पता है, तो 10 ए क्या होता है आप देखेंगे इस टेबल से। 10 ए मेरे को याद है, अगर आप टेबल से नहीं देखना चाहें तो केवल ये चीज़ बना लें बस। ठीक है, तो ये साइन कोस 10 क्या होता है? एल बाई ए, यानी कि ऊपर वाला एल है और नीचे बाई ए है, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है 4। सही है? अभी वो समझ में आया? अब हम इस ट्राइंगल में देख सकते हैं एल कहाँ है, एल कहाँ है, फटाफट फाइंड करिए। तो एल होता है लंब, लंब कितना दिया है? अब दिया हुआ है 3। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है? 4, यानी कि आधार ये 4 दिया हुआ है। तो कर्ण हमें पता करना है। ठीक है, कर्ण हमें पता करना है। कर्ण का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण तो ऐसे रह जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस जो है आपका ऐसे ही रह जाएगा। हाइपोटेनस को एच लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर है तो इज इक्वल्स टू जो आधार है बेस कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा जो है आपका लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया हुआ है आपका? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अगर इसको मैं आगे सॉल्व कर दूं तो आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ गया h का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस में हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। सही है? यहाँ तक h निकालूंगा तो जब भी हम किसी के इसको ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने जो बराबर के आगे वाली संख्या है, अगर वो सिंगल है, ठीक है, डबल है तो नहीं, मतलब प्लस माइनस लगा हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन वो सही वैलिड नहीं है। तो आप इसको जो सिंगल है उसको क्या कर देंगे? अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हटाया, अंडर रूट दे दिया। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट यानी वर्ग। वर्ग वही संख्या होती है जो एक संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करें तो ये आ जाए। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 5 जो है इसका आंसर है ना। तो यहाँ पे h कितना आ गया आपका? 5। तो यह रहा आपका कर्ण जो है 5। अब आप आराम से बता सकते हैं, पूछा क्या था मैंने कि सेक ए बताना है। कितना बताना है? सेक ए बताना है। सेक ए होता क्या है? तो अभी मैंने देख लिया यहाँ पे के बाई ए होता है, के बाई ए। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण और ए मतलब बेस। ठीक है, और यहाँ पे के कितना है? अभी निकाला हमने 5 है, तो 5 आ गया यहाँ पे। अपॉन में बेस कितना दिया हुआ था? 4, तो ये हो गया इसका आंसर भी। ठीक है, तो हमने इसको पूरे चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझा, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% गारंटी। लिख लो कहीं पे भी, कहीं मोहर वोहर लगा के रखना, रख लो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके जिसके बोर्ड पेपर्स इशू हुए हैं, जिसको मैंने सॉल्व करके डाल दिए हैं सभी बोर्ड्स के मैक्सिमम।
तो आप वहाँ पे देखेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा वो कौन सा ABCD के रूप में, और यहाँ पे ऐसी ऐसी संख्या लिख देगा और पूछेगा कौन सा सही है। तो सही आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा और ये निकालना पता होगा तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपने ध्यान से और शांति से देखा होगा, पढ़ाई करनी है, अच्छा नंबर लाना है, तो वीडियोस को ध्यान से और शांति से देखिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज्ञान की वीडियोस जो हैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जितनी कोशिश करूँगा आपके लिए उतना ही कम समझिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए और जो टेबल मैंने बताई थी उसको ज़रूर देखना, ताकि आप 1-2 नंबर और उससे ले सको। 1 नंबर या 2 नंबर तो आएगा ही, और वही टेबल की फॉर्म जो है आपका जो क्वेश्चन आता है उन्नयन कोण अवनयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन, इस क्वेश्चन में भी उस टेबल में से आपको वो 1045 दे देगा, तो 1045 की वैल्यू वहाँ से टेबल में से रखनी पड़ती है। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1-2 बोर्ड में मैंने सॉल्व करके उनको जब सॉल्यूशन दिया है तो उसमें बता भी दिया है लाइव। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बने रहिए और आपको फुल इन्फॉर्मेशन सब कुछ समझाते हुए एक वीडियो आराम से बनाएंगे। और क्या है, वीडियो में ज़्यादा चीज़ें अगर हम इन्वॉल्व करते हैं और दूसरे भी फॉर्मूले हैं उनको इन्वॉल्व करता तो ये क्लियर नहीं होता आपको। अब ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।